नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल के ऊपर स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं कि 27 अक्टूबर को निफ्टी 50 कहाँ पर कामकाज कर सकता है। अगर निफ्टी अब हम पहले बात कर लेते हैं कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है और उसने किसी भी पॉइंट पे अगर एक जगह नीचे और वो उसने पहली एक एक 5 मिनट की 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल उसने सपोर्ट ली 17,614 से और वो ऊपर की तरफ जाता है तो हम एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, 10% क्वांटिटी में बैठेंगे और हमारा पहला इनिशियल टारगेट रहेगा 17,719 का। 17,719 के टारगेट अगर वो क्रॉस करती है तो फिर हम उसके बाद हम फर्दर टारगेट के लिए बैठेंगे, जो कि आज का हाई रहेगा, जो कि रहेगा हमारा 17,834 का। 17,834 का हम टारगेट लेके बैठेंगे। और अगर इसने 17,811-34 के बीच में अगर इसने रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया और ये वापस डाउनफॉल देने लग जाती है तो फिर हम अपनी पोजीशन से बाहर हो जाएंगे। और अगर ये उसको भी फर्दर क्रॉस करती है तो हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा 17,912 का। 17,912 का हमारा फिर फर्दर टारगेट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देके नीचे की तरफ क्रॉस करती है और अगर उसने नीचे की तरफ क्रॉस करती है और वो किसी भी पॉइंट हमारे 17,614 के पॉइंट को ब्रेक कर देती है, 17,614 के पॉइंट को जब किसी भी टाइम वो ब्रेक कर दी तो हम एक कॉल की पुट की पोजीशन में बैठेंगे और हमारा जो पहला इनिशियल टारगेट रहेगा वो हमारा पहला इनिशियल टारगेट रहेगा 17,528 का। 17,528 को अगर वो क्रॉस करती है तो फिर हम फर्दर बैठेंगे 17,424 के टारगेट के लिए और 17,424 के टारगेट के लिए बैठेंगे। और अगर किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए कि उसने फ्लैट ओपनिंग देके उसने पहला हमारा इनिशियल टारगेट अचीव कर दिया जो कि है 17,528 का और वो वापस से इधर से रिकवर करना स्टार्ट करती है तो हम अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ से पुट की पोजीशन से निकल जाएंगे। हम उसको आज की फ्लैट ओपनिंग को क्रॉस करने देंगे, उसके बाद ही फिर हम जो हमारा पहला जो हमने सी की पोजीशन के ऊपर डिस्कस किया था कि वो जब 17,614 को क्रॉस करेगा तो एक पोजीशन बना के हम फर्दर ऊपर के टारगेट के लिए बैठेंगे। अगर निफ्टी मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग देता है और वो किसी भी पॉइंट गैप अप ओपनिंग में भी 17,719 के लगभग अगर वो हमको के आसपास कहीं पोजीशन देता है तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर ये 17,719 के ऊपर अगर को दे रहा है, 17,719 के ऊपर दे रहा है तो फिर इसको ऊपर देखना, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का वेट करेंगे जो कि एक आ रहा है 17,750 के आसपास का। हम यहाँ पे इसके अगर ये रेजिस्टेंस खाता है तो हम एक पी की पोजीशन में बैठेंगे, जो हमारा पहला इनिशियल टारगेट होगा वो आज का क्लोजिंग रहेगा जो कि 17,656। उसके बाद हम फर्दर क्वांटिटीज़ में ऐड ऑन करेंगे और हम बैठेंगे 17,528 तक के लिए। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके वो भी गैप अप ओपनिंग देता है वो 17,774 के ऊपर अगर वो गैप अप ओपनिंग देता है तो फिर हम आज का जो हाई है पहले इसको क्रॉस करने देंगे जो कि है 17,811। इसको क्रॉस होने के बाद हमारा जो पहला इनिशियल टारगेट रहेगा वो हमारा पहला इनिशियल टारगेट रहेगा, हम यहाँ पे 17,921 तक के टारगेट देख सकते हैं और उसके बाद फिर हम फर्दर उसको ट्रेल करते जाएंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, हमने गैप अप और फ्लैट की ओपनिंग की बात कर ली, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट हम ये देखते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है और अगर उसने गैप डाउन ओपनिंग भी अगर उसने 17,614 से लेकर 17,528 के बीच में अगर दी है, 17,528 से 17,614 के बीच में अगर वो दिए तो हम ये 2 पॉइंट को ऐसे 17,528 को हम ऐसे सपोर्ट की तरह काम लेंगे और यहाँ पे हम पोजीशन ही बनाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ड्रामेटिकल सिचुएशन हो जाएगी, वो कहीं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम वेट करेंगे कि या तो वो 17,528 को ब्रेक करे या तो फिर वो नीचे की तरफ जाए ताकि हम एक पी की पोजीशन में बैठें और हमारा पहला इनिशियल टारगेट रहेगा 17,422 का। और अगर वो इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम फर्दर क्वांटिटी में ऐड ऑन करके हम बैठ सकते हैं और हमारा उसके बाद हम 17,310 तक के टारगेट देख सकते हैं और अगर वो उसको भी क्रॉस करता है तो हम आने वाले टाइम में 17,205 तक के टारगेट देख सकते हैं। लेकिन अगर वो 17,528 से लेकर 17,614 के बीच में अगर वो खुलता है और वो ऊपर की तरफ जाता है तो या तो वो इसको रेजिस्टेंस लेना चाहिए 17,614 से, तो फिर हम पी की पोजीशन में बैठेंगे, या तो फिर उसको
एक कैंडल को ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्रॉस करना चाहिए 17,614 से ऊपर, और उसने आज की क्लोजिंग को क्रॉस कर देना है, तभी जाके हम कोई सी की पोजीशन में बैठेंगे। और फिर हमारे फर्दर टारगेट जो रहेंगे वो हमारे फर्दर टारगेट रहेंगे 17,834 तक के हमारे पहले इनिशियल टारगेट रहेंगे। तो ये तो होगी हमारी गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग की बात कि मार्केट अगर खुलता है तो कहाँ पे हमको कामकाज करना है। आपको ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि कल रहेगा 27 को रहेगा एक्सपायरी, क्योंकि आज प्रीमियम डीके होने वाला है, तो पोजीशन साइज जो भी लेके गए होंगे तो वो पोजीशन बुकिंग करना भी स्टार्ट करते हैं गैप अप या गैप डाउन की ओपनिंग में। तो इनिशियली हमको तुरंत ही 9:15 पे ओपनिंग होते सी पोजीशंस बनाना नहीं है। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब to my channel and share this video so that other can also take benefit from this analysis. Thank you.